सुप्रभात बहनों। आज हम काव्य में तीसरा पाठ पढ़ेंगे जो सवैया कवित्व हैं, देव कवि द्वारा लिखे हैं। किंतु उससे पूर्व देव कवि का जीवन परिचय जानते हैं। देव का जन्म इटावा मध्य उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवीदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आलम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देव कवि की मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण इसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और संगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब पढ़ते हैं देव के सवैये। तो पहला सवैया है, पायन नुपुर मंजू बजे कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत हिय हुलसै बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाय। अर्थ हो जाएगा, पाए नुपुर मंजू बजे, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का जो है इसमें वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान बाल्यकाल में उनके पैरों में जो है पायल बजी हुई है, जिसकी ध्वनि जो है कानों को जो है बड़ा ही आनंद प्रदान करती है। कटि किंकिन कै धुनि की मधुराई, और साथ में जो कमर में पाजीब उनकी बजी हुई है उसकी ध्वनि भी जो है बड़ी ही सुंदर सुनाई देती है। सांवरे अंग लसै पटपीत, ऊपर से उनका सांवला बदन है, सांवला शरीर है, और उसके ऊपर पीला जो वस्त्र है वह उनकी जो सुंदरता है उसको और अधिक बढ़ा रहा है। हिय हुलसै बनमाल सुहाई, और उनके गले में जो बनमाल के फूलों की जो माला है उससे भी उनकी सुंदरता जो है और अधिक बढ़ गई है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, चौड़ा माथा है और उनके बीच में जो है बड़े बड़े उनके नेत्र हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी जो मुस्कान है, उनकी जो हंसी है वह पूर्ण चंद्रमा के विकसित होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसके समान जो है उज्ज्वल है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज दूल्ह देव सहाय। अंत में कह रहे हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जो कि संसार रूपी मंदिर में अपनी सहज सुंदरता के कारण दीपक के समान जो है, दिए के समान जो है प्रकाशमान बने हुए हैं, अर्थात संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे ब्रिज के सर्वश्रेष्ठ जो नायक हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, देव कवि कह रहे हैं कि सदा मेरी सहायता करें।